हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2026 का एग्जाम जो 3 मई को कंडक्ट हुआ था, फाइनली एनटीए ने उसे निरस्त कर दिया। अब री नीट का एग्जाम होगा, दोबारा से नीट का एग्जाम कंडक्ट होगा। बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा, आपने देखा, सबने लड़ाई लड़ा और हमने इतने वीडियोस में आप देख ही रहे कंटिन्यू। हमने आपसे कहा भी था अगर एनटीए ऐसा नहीं करेगा, री नीट नहीं कराएगा, तो हम आरटीआई के तहत फाइल करेंगे और फिर पीआईएल फाइल करेंगे। यानी बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का कोई भी अन्याय करे बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ पीसी ग्रुप कतई पसंद नहीं करता। पीसी ग्रुप आपके साथ है और आप देख भी रहे हैं। अंत में एनटीए ने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया कि बड़े पैमाने पर नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है और इसीलिए तुरंत आनन फानन में एनटीए ने प्रेस रिलीज कर दिया कि नीट 2026 का पेपर निरस्त किया जाता है और अब दोबारा से री नीट का एग्जाम होगा। जो ये पूरा नीट 2026 के लीक का मामला है, एनटीए ने सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। अब सीबीआई इस पर जांच करेगी, जो भी करना वो सीबीआई अब करती रहेगी और अब एनटीए दोबारा से री नीट एग्जाम कराने की तैयारी में लग गया। दोबारा से री नीट एग्जाम जो होने जा रहा है बच्चों, एक तरह से तो अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होने जा रहा था। कुछ चंद पैसे वाले माफिया लोग उन बच्चों के सीटों को पैसे की ताकत पे खरीद ले रहे थे, जो बच्चे दिन रात करके पढ़ाई कर रहे थे, जो बच्चे दिन रात मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे थे, गरीब परिवार के बच्चे थे, जो दिन रात करके पढ़ाई किए थे, कि उनका सपना था, उनके गार्जियन का सपना था कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, उनके सपनों को कोई छीन कर ले जा रहा था। इसीलिए एनटीए ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया कि भैया अब वो परीक्षा खत्म, दोबारा सा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर दिल के अंदर उन बच्चों के लिए भी है कि जो 3 मई वाले पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए थे, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा था और वो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले थे, एमबीबीएस बनने ही वाले थे, डॉक्टर बनने ही वाले थे, कि किस्मत ने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। यानी अब उन बच्चों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, उन बच्चों को फिर से रूम पैक स्टडी करना पड़ेगा, फिर से एनसीईआरटी की लाइनें, फिर से फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री, फिर से बायोलॉजी, पूरी चीजें फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, हौसला रखना, हिम्मत मत हारना, याद रखना, आपदा में भी अवसर निकालने का तरीका जान लेना। क्योंकि हो सकता है जो 3 मई वाला पेपर था उसमें तुम डॉक्टर बनने जा रहे थे, सेलेक्ट होने जा रहे थे, एमबीबीएस बनने वाले थे, लेकिन ये री नीट जो होने जा रहा है, हो सकता है इसमें तुम टॉप रैंक में आ जाओ। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पेपर निरस्त हुआ, अच्छा हुआ, दोबारा होने जा रहा है, ये भी अच्छा है। लेकिन हो सकता है इस पेपर में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे नीट 2026 में, बहुत बच्चों ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया था। कई घरों में मिठाइयां बट गई थी, बहुत सारे बच्चों ने हमको भी लाके मिठाइयां खिला दिया, सर हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, रिजल्ट आने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। अब उन बच्चों, खैर उस पर बात करना अच्छा नहीं है, उन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन बच्चों को ऐसा लगेगा मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा था और मेरी किस्मत ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन घबराओ नहीं, फिर से 1 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम, क्योंकि पेपर निरस्त हुआ है। पूरी प्रक्रिया दोबारा से होगा, फिर से पेपर बनेगा, फिर से सेंटर अलॉट होगा, फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा। इन सब कामों के एनटीए को करने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और तुम्हारे लिए ये 1 से 1.5 महीना गोल्डन टाइम होगा पढ़ने के लिए। क्योंकि इस बार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तुम सब जानते हो, तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। हो सकता है कि जो दोबारा नीट होने जा रहा है इसमें तुम और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है तुम और अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तुम हो सकता है तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। लेकिन एक चांस ये भी है कि हो सकता है कि फाइट से भी बाहर हो जाएं, क्योंकि 1% ये भी सोच के चलना है, क्योंकि जो ये दोबारा नीट का पेपर बनेगा, ये पेपर फिर टफ होगा, आसान होगा या मॉडरेट होगा, नोबडी नो इट, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर पहलू पे ध्यान रखना होगा। जो इस तरह का पेपर आया था
हो सकता है दोबारा इस तरह का पेपर ना आए, इसलिए उस हिसाब से तुमको पढ़ाई करना है। एक एक सेकंड कीमती है और तुम लग जाओ, जुट जाओ। 1-1.5 महीने का समय तुम्हारे लिए एक एक सेकंड कीमती है। हो सकता है तुम उस एग्जाम में अच्छा कर रहे थे और इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाओ। और उन बच्चों के लिए तो गोल्डन पीरियड है ये। उन बच्चों के लिए दोबारा नीट होने जा रहा है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे 600 के लगभग पहुंच रहे थे, 590 आ रहा था, 580 आ रहा था, 600 आ रहा था, और वो सिलेक्शन की बाउंड्री पर थे। मिल भी सकता था एमबीबीएस, नहीं भी मिल सकता था। उनके लिए तो गोल्डन टाइम है। लग जाओ, कमर कस के लग जाओ। तुम 600 तक पहुंच रहे थे, इस बार 6.5 पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना पढ़ने का जो टाइम मिल रहा है। इसलिए बच्चों, पीसी सर, पीसी ग्रुप की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। ज्यादा से ज्यादा तुम पढ़ाई पर लग जाओ। रीनीट होने जा रहा है। इसका शेड्यूल क्या है? अभी तो एनटीए ने बोल दिया है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जमा किया था, कंपनसेशन में, वो पैसा भी आपको वापस कर दिया जाएगा। एनटीए के पास आपका डाटा है ही है। दोबारा से वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे, दोबारा से सेंटर अलॉट करेंगे। सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा जैसे वो बोलेंगे। लेकिन अब आपसे कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लिया जाएगा, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। आपको केवल पढ़ाई ही करना है। बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है। मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। ये बात बोलना तो आसान होता है, कहना भी आसान होता है, लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल सेलेक्ट ही हो गए थे, कंफर्म हो गया था, जिनका 650 नंबर आ रहे थे, 645 नंबर आ रहे थे, जो बिल्कुल श्योर हो गए थे, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, उनके गार्जियन भी मिलने आ रहे थे, सर हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया, डॉक्टर बन गया, मिठाई लेकर आ रहे हैं, बुके लेकर आ रहे हैं। उन बच्चों को थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एनटीए ने जो डिसीजन लिया है। लेकिन बच्चों, पेपर व्यापक पैमाने पर लीक था। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को चंद पैसे वाले लोग सीटों को खरीद कर ले जा रहे थे। नीट दोबारा होने जा रहा है, ये अच्छा डिसीजन लिया। अगर ऐसा नहीं करता तो एनटीए की थू-थू होने लगती। खैर, एनटीए की थू-थू हो रही है, ऐसा नहीं है। एनटीए कर क्या रहा है कि पेपर लीक हो रहा है बार बार, लेकिन एनटीए अपनी इज्जत को बचा ले गया ये डिसीजन लेके कि भैया हम दोबारा से नीट का एग्जाम लेंगे। तो जो थू-थू हो रही थी जना उसी पर रुक गया। इसलिए बच्चों, आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये आपदा में जो तुम्हें अवसर मिल गया है, दोबारा से रीनीट एग्जाम का पढ़ने का जो 1-1.5 महीने का मौका मिल गया है, फिर से वही चीजें तुमको पढ़ना होगा, दिन रात करके पढ़ना होगा। और अभी दिन रात पढ़ के तुम फ्री हुए थे और तुम्हें फिर से वही करना पड़ रहा है, और करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, बड़ा सपना है, तो अब तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये 1 महीने का समय मिल रहा है तो दिन रात करके पढ़ो, दिन रात एक करके पढ़ो। एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कीमती है, क्योंकि हो सकता है कि नीट 2026 में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे 3 मई वाले में, हो सकता है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ। और वो बच्चे जिनके 3 मई वाले पेपर में बहुत खराब नंबर आ रहे थे, वो बच्चे जरा से एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएं, फिर से हो जाएं एक्टिवेट, क्योंकि पेपर फिर कैसा बनेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए फिर एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि बहुत सारा बदलाव आएगा रैंक में। देख लेना, जो बच्चे बाहर थे वो अंदर घुस सकते हैं, जो बाहर अंदर थे वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा भी देखने को मिलेगा, देख लेना। बाकी एनटीए जैसे ही दोबारा से पेपर का डेट बताता है, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आपको केवल पढ़ते रहना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तुम्हारे पास तुरंत नोटिस पहुंच जाए, वो हम तुमको तुरंत अपडेट कर देंगे।